केरला कैथलिक बिशप काउंसिल केसीबीसी ने प्रस्तावित वक्फ बिल के समर्थन का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही अजमेर शरीफ दरगाह के चिश्ती ने भी वक्फ बिल के समर्थन में बयान दे दिया है। इसके बाद से वक्फ बिल को लेकर विरोध की राजनीति कर रहे विपक्ष को तगड़ा झटका लगा है। बता दें कि केरल में बिशप काउंसिल के समर्थन के बाद अजमेर शरीफ के प्रमुख ने भी वक्फ बिल का समर्थन कर दिया है। केरल बिशप काउंसिल के समर्थन के बाद केरल के बीजेपी नेता केजे अल्फोंस ने क्या कहा, सुनिए। See, the Kerala Bishops Council, which is a congregation of all the bishops of Kerala, have made a request to all the MPs from Kerala to support the Waqf Amendment Bill. Why? Because it's a very rational bill. If you look at the history of how the Waqf Act has been implemented in India, we see that it was completely rational. It has benefited a few people. It has been absolutely communal in its implications, and therefore the government decided to bring about an amendment which will rectify these big anomalies. It is not against any community. It is not to favor any community, but to bring rationality, to bring constitutional provisions to the act, and therefore the amendment bill has been introduced. Now you take the case of Kerala Munambam, where hundreds of acres of land which people bought, citizens bought, after paying all the necessary, going through all the formalities, now the Waqf, under the Waqf Act, they're claiming that it is Waqf property. Now tomorrow they can walk up to the Parliament building and say this is Waqf property. So this is as simple as that. So I think the entire bill act has many anomalies, which is exactly what the government is trying to rectify. And I think all parties, irrespective of political affiliations, should support this because it's a very rational act. It's as per the constitution, and it is to benefit the society. वही अजमेर शरीफ दरगाह के प्रमुख ने भी कहा कि वक्फ बिल के नाम पर मुस्लिमों को भड़काया जा रहा है। वक्फ बिल का समर्थन करते हुए उन्होंने क्या कहा, सुनिए। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो भारत सरकार ला रही है, भारत सरकार ने अपनी मंशा पहले ही जाहिर कर दी थी जब इसको पार्लियामेंट में पहली बार लाए थे जेपीसी को भेज करके, और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने तमाम पक्षों को बहुत पेशेंटली सुना है। सबको सुनने के बाद में एक रिपोर्ट तैयार करके भेजी सरकार को, और अब उम्मीद है कि जो बिल आएगा वो बहुत अच्छा बिल आएगा। उस पर सार्थक चर्चा भी होनी चाहिए, और चर्चा हो गया अच्छा बिल पास होगा। लेकिन आपका जो सवाल है कि जहां तक मुसलमानों को भड़काया, बिल्कुल ये बात सही है। पिछले कुछ दिनों में जो बयानात देखने में आए हैं कि लोगों को ये जज्बाती तकरीर करके बताया जा रहा है कि आपकी मस्जिद छीन जाएंगी, दरगाहें छीन जाएंगी, इमाम बाड़े छीन जाएंगे, ये बातें सरासर गलत है। देखिए, डेमोक्रेसी में पक्ष विपक्ष, सहमति असहमति एक डेमोक्रेसी का पार्ट है, और कोई संवैधानिक तरीके से अगर प्रोटेस्ट भी करते हैं तो उनको अधिकार है, करें, कोई इश्यू नहीं। हो सकता है कुछ क्लॉज उनको आपत्ति हो, लेकिन जहां तक मेरा मानना यह है कि मौजूदा वक्फ एक्ट जो है उसमें अमेंडमेंट की सख्त जरूरत है, और मुसलमानों को किसी तरीके से भी इससे डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, मीडिया पे आके बयान देना वो आधिकारिक बयान नहीं है। जब सरकार पार्लियामेंट में खड़े होकर आधिकारिक तौर पर बयान दे रही है भारत सरकार कि ये किसी के खिलाफ नहीं है, कोई आपकी मस्जिद दरगाहें नहीं छीनी जाएंगी, इमाम बाड़े नहीं छीने जाएंगे, तो हमें उस ऑथेंटिक बयान को, आधिकारिक बयान को मानना चाहिए। और जो जज्बात भड़काने की कोशिश की जा रही है, ये गलत है सरासर। जब भी मुसलमानों के रिफॉर्म की बात आती है, फलाह बहबूदी की बात आती है, और भारत सरकार कुछ करना चाहती है, तो इस तरीके से कुछ इंटरेस्टेड लोग या कुछ ग्रुप वो आकर के मुसलमानों को जज्बात भड़काते हैं, जो सरासर गलत है। ये एक भारत सरकार ने हिंदुस्तान के आइन के तहत एक सिस्टम बनाया वक्फ की प्रॉपर्टी को रेगुलेट करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए, और पब्लिक को उसका लाभ पहुंचाने के लिए। लेकिन हुआ क्या, पिछले जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं उसके बाद में भी ये देखने में आ रहा है कि आज तक करप्शन है, वक्फ की तमाम प्रॉपर्टी पे इंक्रोचमेंट हो चुका है, और वक्फ की किसी भी प्रॉपर्टी से कौम को, मुसलमानों को, जो लोअर तबके के मुसलमान हैं जिनकी जो गरीबी रेखा के नीचे, उनको किसी किस्म का फायदा नहीं हुआ। जबकि वक्फ, अल्लाह की राह में वक्फ इसलिए किया जाता है कि उस वक्फ के पैसे का, उस वक्फ की आमदनी का, उस वक्फ की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल गरीब गुरबाओं की रोजी रोटी के लिए हो, उनकी जान माल की हिफाजत के लिए हो, उनकी तरक्की के लिए हो। लेकिन ऐसा देखने में आया कि ऐसा कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया। क्या आम मुसलमान का वक्फ कानून से सीधा संबंध है? देखिए, ये आम मुसलमान से बिल्कुल वक्फ कानून का किसी से संबंध नहीं रहा है, क्योंकि देखिए, आम मुसलमान तो बेचारा रोजी रोटी कमाने में लगा रहता है। सुबह घर से निकलता है, शाम को घर में घुसने से पहले सोचता है कि मेरी जेब में 100-200 रुपए आएंगे तो अपने घर में रोजी रोटी पहुंचाऊंगा। वक्फ का जहां तक मामला है, वक्फ से वही इंसान जुड़ता है जो वक्फ प्रॉपर्टी करता है, डेडिकेट करता है वक्फ।
बाकी उन्हीं को ही उसका लाभ होता है, उन्हीं को उनका नुकसान होता है। और आज जो ये माहौल बनाया जा रहा है, देखिए एनआरसी CAA आया था, जब भी भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर कहा था आम मुसलमानों का इससे कोई लेना नहीं, लेकिन उनको भड़काया गया, उनको गुमराह किया गया कि तुम्हारी नागरिकता छीन जाएगी, ये तुम्हारे खिलाफ है। वो भड़कावे में आकर के रोड पे आए। आज उन बच्चों पे केस लगे हुए हैं, उनमें से कई लोग तो आज जेलों में हैं और कुछ लोग बाहर आ चुके हैं, जब भी अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। तो मेरा कहना यह है आम मुसलमान से, उनको उनका पुरसाने हाल कौन है? आज उनको ज्यादा से ज्यादा लीगल एड अवेलेबल कराई गई होगी, लेकिन उनके घर में राशन कौन पहुंचाने वाला? जो कमाऊ पूत थे बेचारे, वो जेलों में हैं, उनके घर में रोजी रोटी कौन पहुंचाने वाला? इसलिए इसमें तमाम मुसलमानों से मैं अपील करूंगा, जो सरकार पार्लियामेंट में बोल रही है वो आधिकारिक बयान है, उसको कंसीडर किया जाए, उसको माना जाए, सुना जाए, समझा जाए और अपना खुद का दिमाग अप्लाई कराया जाए, किसी के बहकावे में ना आए। विपक्ष जहां वक्फ बिल पर सरकार के खिलाफ सड़कों पर है, वहीं बिशप काउंसिल और अजमेर शरीफ दरगाह के चिश्ती के समर्थन से सत्ताधारी पार्टी गदगद है। सुनिए केंद्रीय मंत्री ने इस पर क्या कहा। ये वक्फ का विरोध करने वाला कौन लोग है? जो कुछ लोग ताकतवर हैं, वक्फ के प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखा हुआ है, वो लोग मिसगाइड कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, मुझे बताइए कि कुछ लोग कहता है कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अरे कम से कम थोड़ा सा सोच समझ के बोलता तो हमको भी अच्छा लगता। क्रिटिसिज्म करने का राइट है सबका, लेकिन क्रिटिसिज्म कोई तर्क पे तो होना चाहिए। आजादी से पहले से वक्फ का प्रोविजंस है, वक्फ के प्रोविजंस का कानून बनाया हुआ है। फिर 1913 में, 1923 में, 1931 में, फिर आजादी के बाद 1954 में वक्फ कानून बनाया और उसके बाद में 1995 में फिर से वक्फ कानून का संशोधन हुआ। फिर इस बीच में कई बार संशोधन हुआ। तो वो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल था? आज उसका अमेंड कर रहा तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे हो गया? अगर वक्फ कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो गैर संवैधानिक है, तो इतने दशकों तक ये कानून तो चल रहा था, तो उनके बनाए हुए कानून संवैधानिक है और हम कानून लेगा तो वो जो गैर संवैधानिक हो गया। ये क्या तर्क हो गया? इसलिए मैं बहुत विशेष करके जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, आप जानबूझ करके लोगों को गुमराह ना करें। आपको भी मालूम है, सबको मालूम है, ये वक्फ कानून सबके भला के लिए है और उसमें कोई प्रावधान ऐसा है कि अगर कोई क्रिश्चियन का हो, कोई हिंदू का हो या जैन हो, सिख हो, ईसाई हो या मुसलमानों के लिए भी ये सब पे लागू है कि जो वक्फ बोर्ड के पास एक अनकंट्रोल्ड अथॉरिटी था कि कोई भी जमीन को वक्फ डिक्लेयर करता है, तो ये कैसे हो सकता है? अच्छा, कोई भी कानून या कोई भी समस्या होते हैं तो कोर्ट में अपील कर सकना चाहिए। ऐसे क्या है कि अगर कोई वक्फ बोर्ड निर्णय किया तो कानून के तौर पर वो कोई अपील कर ही नहीं सकते हैं, सिर्फ रिव्यू पिटीशन दे सकते हैं स्पेशल केस में। तो ऐसे तो नहीं कर सकते। इसलिए वक्फ कानून ये देश का भला के लिए है और वक्फ कानून पास होने के बाद खास करके मुसलमानों में जो गरीब तबके के लोग हैं, महिला हैं, बच्चों हैं, सबके लिए बहुत बड़ा लाभ होने वाला है और देश के लिए भी ये बहुत फायदा वाला कानून है और इसको सब लोग मिलकर के समर्थन करना चाहिए। बिल्कुल, अजमेर शरीफ के इमाम हो, दरगाह में जो भी हेड है या मुस्लिम संगठन के जितने भी बाकी लोग भी मुझसे मिले हैं, सब लोग वक्फ अमेंडमेंट बिल का समर्थन कर रहे हैं, वो वेलकम कर रहे हैं इसका। ये तो कुछ लोग हैं, मैंने पहले लोकसभा में कहा ना कि मुसलमानों में बहुत चंद लोग हैं जो वक्फ प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखा हुआ है, वही लोग विरोध कर रहे हैं। आम मुसलमान दिल खोल करके वक्फ अमेंडमेंट बिल का समर्थन कर रहे हैं, ये सबको मालूम है, लेकिन कुछ लोग को राजनीति करना है इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। तो विरोध करने का सबका अधिकार है, लेकिन गुमराह ना करें, झूठ ना बोले। अगर हम कोई गैर संवैधानिक प्रावधान रखा है वक्फ अमेंडमेंट बिल में, तो बताइए ना कौन सा वाला सेक्शन गैर संवैधानिक है। तो इस देश में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो तो देख रहे हैं ना कि हम इलीगल काम, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए
सब मिलकर के वक्फ अमेंडमेंट बिल का समर्थन करना चाहिए। ये हिंदुस्तान का भला के लिए और हिंदुस्तानियों का भविष्य के लिए। कुल मिलाकर इतना तो तय है कि वक्फ बिल पर संसद में भी हंगामा देखने को मिलेगा, लेकिन बिशप काउंसिल और अजमेर दरगाह के प्रमुख का इस बिल के समर्थन का ऐलान करना विपक्ष के लिए बहुत बड़ा झटका है।